शांति। अव्यक्त मूल्य विशेष सार है। आज इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। इस वर्ष के आरंभ से शुरू से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। इमर्ज माना प्रत्यक्ष करो, स्मृति में लाओ। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। कौन सी चाबी? बेहद की वैराग्य वृत्ति। अब क्या करना है? इमर्ज, प्रत्यक्ष करनी। जो अभी गुप्त है उसको प्रत्यक्ष करना है। आज नवयुग रचिता बाप दादा अपने बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए परमात्म मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। कहाँ से आए हैं? दूर देश से। दूर देश माना परम धाम से बाबा अपने बच्चों से साकार मिलन मनाने आए हैं। और बच्चे फिर दूर दूर, वो भी दूर दूर से बाप से मिलन मनाने आए। दुनिया में तो नव वर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नववर्ष की नहीं, नवयुग की और नववर्ष की दोनों मुबारक दे रहे हैं। वहाँ तो वर्ष की देते हैं और यहाँ पर बाबा नवयुग की भी देते हैं मुबारक। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है। नव वर्ष एक दिन ही मनाने का है। नवयुग वो एक दिन मनाते और नवयुग नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। संगम युग पर सदा मनाते, एक दिन नहीं है, हर घड़ी हर समय मनाते रहते। आप सभी भी परमात्म प्यार की क्या? परमात्म प्यार की क्या है? परमात्म प्यार की परमात्म प्यार की आकर्षण। क्या किया? आकर्षण ने परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए। जब बाबा के पहले मिलन में और अब मिलन में बहुत अंतर है। पहले मिलन में इतनी आकर्षण होती थी दूर बैठे बाबा को, अब जो पहले जैसा था वो अब नहीं है। तो अभी भी है, परंतु जो पहले का है वो अलग ही है। तो बाबा ने कहा नव वर्ष तो आप संगम पर सदा मनाते रहते हैं। आप सभी भी परमात्म प्यार के आकर्षण में खींचते हुए यहाँ पहुँच गए हो। लेकिन क्या है? सबसे दूर देश से आने वाला कौन? लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन है? डबल विदेशी।
इस संसार में तो वो है डबल विदेशी दूर, और बाबा तो है ही बहुत। तो भावनिका वह तो फिर इस देश में ही है, वो तो इसी देश में है, लेकिन बाप दादा दूर देशी कितना दूर, दूरा देशी कितना दूर से आए, कोई गिनती है? हमारे खातिर बाबा का कोई भी माना उसमें कोई गिनती नहीं है, अनलिमिटेड है। हिसाब निकाल सकते हो कितने माइल से आए, उसका तो फिर भी माना माइल हो सकता है, और इसमें तो कोई भी क्या, तो दूर देशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे, चाहे मधुवन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर बैठे देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, उन्हें भी बाप दादा देख रहे हैं। सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं देख भी रहे हैं तो सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नव वर्ष की क्या पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप पहले ही क्या दी? मुबारक दी। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, क्या नवयुग क्या है? सामने है ना बच्चों के। बस आज संगम पर है, आज संगम पर है, कल आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्याधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नजदीक का अनुभव हो रहा है। आज और कल ही तो, आज और कल की तो बात है। कल था, कल फिर से होना है, कल था कल से फिर होना है। अपने नवयुग की गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस, क्या बताया? अपने नवयुग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है। गोल्डन युग, गोल्डन क्या है? ड्रेस। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। जब कोई बात आए ना तो वो दृश्य देखो तो फिर वो बात नीचे रह जाएगी और सब कुछ भूल जाएगी संसार की। स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल, आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए, नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, एक दो को क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। लेकिन नवयुग रचिता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी, गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी, जो अनेक जन्म चलने वाली है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। कितने जन्म जलने वाली है? कितनी विनाशी सौगात नहीं है, विनाशी सौगात नहीं है। अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना, याद है ना? भूल तो नहीं गए हो, भूल तो नहीं गए हो ना? सेकंड में आ जा सकते हो। अभी अभी संगम पर अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो कि देरी लगती है? देरी लगती है, टाइम लगता है। अपना राज्य समृद्धि में आ जाता है ना,
अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है। कौन सा दिन? विदाई का दिन। और फिर 12 बजे के बाद है, पहले तो बाबा 12 बजे तक, उसके बाद तक रहते थे ना, क्या बाद में 6 बजे तक भी बाबा रहते थे। तो बान का 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा, वो विदाई और ये बधाइयां। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ क्या करना? वर्ष के विदाई के साथ साथ क्या करना है? आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया? सदा के लिए विदाई दी, थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो सारे वर्ष के रिजल्ट में चेक किया, सारे वर्ष में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब आपने विशेष 2 स्वरूपों को इमर्ज करो। वर्तमान समय 2 स्वरूपों को बाबा ने कहा इमर्ज करो, तभी हमारा पुरुषार्थ क्या तीव्र गति में हो सकता है। वह 2 स्वरूप हैं, कौन से? वह 2 स्वरूप कौन से हैं नरेश भाई? कौन से हैं 2 स्वरूप? वो 2 स्वरूप हमारे कौन से हैं? एक सर्ब के प्रति, एक है सर्ब के प्रति रहम दिल और कल्याणकारी, रहम दिल और कल्याणकारी। और दूसरा रहम दिल कल्याणकारी, फिर दूसरा है हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे, दाता के बच्चे मास्टर दाता, दाता के बच्चे मास्टर दाता, सदा देने वाले, लेने की इच्छा नहीं रखने वाले। विश्व की आत्मा बिल्कुल कैसी हो गई आज? विश्व की आत्मा आज कैसी हो गई है? क्या पुकार रही है? विश्व की आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही है। दुखी अशांत चिल्ला रही है। आप बाप के आगे, बाबा कहते हैं बाप के आगे चिल्ला रही है। तो बाबा ने हमें क्या है जिम्मेवारी दी है, उनका चिल्लाना बंद करो, उनको दुख दूर करो। बाप के आगे आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकारिए, बाप के आगे भी आप पूज्य आत्माओं के आगे भी पुकार रही है। कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो। क्या? सुख दे दो, है शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। क्या क्या दे दो? और क्या दे दो? हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानियों को देख नहीं सकते, बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, नहीं सुन सकते, ना देख सकते हैं। हमें तो 24 घंटे में ये चश्मे मिले हैं ना, आंखें मिली है दूसरों को देखने के लिए सन्मुख। कितने परेशान, कितने चिल्ला रही है। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? वो मांग रहे हैं दो दो दो, वो मांग रहे हैं दो दो। तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। सचिन भाई दे देते हो या और बिजी रहते हो? दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो।
तो बाप भी आप बच्चों को साथी बना के मास्टर दाता बना कर, अपना साथी बना के, दाता बना के, क्या आपने राइट हैंड बनाए। कितनी बाबा ने हमारे ऊपर कृपा। राइट हैंड को ऐसे वैसे को थोड़ी बनाएगा, वो किसको बनाएगा? जिसके ऊपर फेथ है, विश्वास है, उनके ऊपर तो बाबा क्या करेगा? उनको तो राइट हैंड बना के ये इशारा देते। राइट हैंडों को क्या इशारा देते हैं बताइए ना? जो दो दो कह रहे हैं उनको दे दो। इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी, ये जिम्मेवारी किसको दी बाबा ने? उषा बहन किसको दी है जिम्मेवारी? है हमें दे दी ना। मुक्ति धाम में जाना है, आप पूछ रहा है फिर मुक्ति धाम में जाना है नहीं जाना है? तो हे दाता के बच्चे अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी के द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे क्या शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किस किस द्वारा बताया बाबा ने? हे दाता के बच्चे, चाहे श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना के, चाहे क्या बताया? वाइब्रेशन और वायुमंडल, वाइब्रेशन से वायुमंडल द्वारा किसी भी युक्ति से मुक्ति दिला, किसी भी युक्ति से क्या मुक्ति दिलाए। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो, चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड को क्या कह रहे हैं? बाप दादा फिर वो चिल्ला रहे हैं, बाप दादा अपने राइट हैंड को हम लोगों को क्या कह रहा है? राइट हैंड को कहते रहम करो। क्या कह रहा है? रहम करो। बाबा ने हमारे ऊपर रहम की। बाबा कहते मैं तूने देख नहीं सकता है और सुन नहीं सकता है, आप तो सामने है राइट हैंड, अब आपको क्या करना है? उनके ऊपर रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया, चाहे कॉन्फ्रेंस की, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्याओं के हिसाब से बानिका कितने परसेंट में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड है, तो जहां जहां सेवा केंद्र खोले हैं वहां के कल्याणकारी हो व विश्व कल्याणकारी हो, अपने अपने स्थान के कल्याणकारी हो या वहां का विश्व के कल्याणकारी। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड राइट हैंड बनना है, बाप का हैंड राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया किसको कुछ भी दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप राइट हैंड्स हो ना, हाथ हो ना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं। अब बाबा हमारे से पूछ रहा है बच्चों से, कितने % का कल्याण किया? कितने % बच्चों का क्या है जो चिल्ला रहे हैं परेशान है उनका कल्याण किया? कितने % का किया? सुनाओ, हिसाब निकालो।
पांडव हिसाब निकालने में होशियार है ना, है होशियार, है होशियार। इसलिए बाप दादा कहते हैं अब स्वपुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। क्या? स्वपुरुषार्थ, खुद का पुरुषार्थ, स्वयं का भी करना है, ऐसे नहीं दूसरों का तो कर रहे हैं और स्वयं का ध्यान नहीं दे रहे। सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा तीव्र पुरुषार्थ करो। स्व के प्रति में भी 4 बातें विशेष चेक करो। स्वयं के पुरुषार्थ में भी 4 बातें विशेष क्या ध्यान देना, इसको कहते तीव्र पुरुषार्थ। एक बात है, अब 4 बात सुनाएंगे। एक बात है कौन सी? निमित्त। पहले ये चेक करो निमित्त भाव है, चेक करो निमित्त भाव है। कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, कोई भी क्या मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है, मैंपन और मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण, साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण। मोटा है लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म और रॉयल है। उनका मोटा है और मेरा और मेरापन, और बाण का ब्राह्मणों का सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म में भी रॉयल है। तो उसकी भाषा मालूम है क्या? रॉयल की भाषा क्या है, सूक्ष्म की भाषा क्या है, वो तो पता चलता, उनका तो बाहर से पता चला, ये पता भी नहीं चलता, बहुत सूक्ष्म है। उसकी भाषा मालूम है क्या? ये तो होता ही है, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। ये है क्या? अलबेलापन है ब्राह्मणों का सूक्ष्म। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये तो होना ही है। क्या बताए? ये तो होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या चल रहे हैं, देख रहे हैं। तो एक निमित्त भाव, हर एक बात में निमित्त, निमित्त भाव ना हर एक बात में निमित्त, चाहे सेवा में, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में, चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो। क्या हो? सेवा में, स्थिति में, संबंध संपर्क में क्या हो? निमित्त भाव हो, चेहरे और चलन में भी। और उसकी दूसरी विशेषता होगी, उसकी निमित्त की दूसरी भाषा कौन सी होगी विशेषता? निर्माण भाव। जहाँ निमित्त होंगे, निमित्त भाव होगा, वहां पर निर्माणता जरूर आएगी। निर्माण भावना, निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना, नए विश्व का निर्माण, कल्याण करना। तो ये स्लोगन किसको था? है प्रकाश मंडादी। वो यही कहती, निमित्त भाव, उन्होंने अंत तक निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्माण। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात कौन सी है? निर्वाण धाम, परम धाम, वही निर्वाण धाम जा सकेंगे। तो चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, बहुत दूर पहुंच जाए। निर्वाण स्थिति में, बहुत ऊंची स्थिति है, स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे। परम धाम की हमारी इतनी निर्वाण धाम की स्थिति होगी, दूसरों को फिर कहाँ पहुंचा सकेंगे? निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। जब कौन सी स्थिति होगी? जब निर्वाण स्थिति होगी, तभी हम और आत्मा को भी निर्वाण धाम में ले जा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं,
तो ये 4 बातें अच्छी प्रेजेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना, अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। तब बाप दादा कहेंगे, तब बाप दादा कहेंगे, क्या कहेंगे हंसा बहन, क्या कहेंगे? तब बाप दादा तीव्र पुरुषार्थ, तब बाप कहेंगे जब हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा। तो बाबा क्या कहेंगे अंजलि बहन? संध्या बहन क्या कहेंगे? बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, वाह वाह बच्चे वाह। आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह वाह, ड्रामा वाह वाह, ड्रामा की भी वाह वाह करो। सिर्फ बाबा कहते मेरी वाह वाह नहीं, अपनी वाह वाह नहीं है, ड्रामा की भी वाह वाह। तो पुरुषार्थ वाह, फिर है पुरुषार्थ की भी वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो? पता है कभी वाह, कभी कहते हो वाई, माना क्यों कहते हो? कभी वाह कभी क्यों कहते हो। वाह के बजाय वाई माना क्यों, और क्यों को कहा जाता है हाय, फिर हो जाता है क्या हाय। तो वाई नहीं वाह। आपको भी क्या बालिका अच्छा लगता है? वाह अच्छा लगता है या वही अच्छा लगता है? क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है? वाह। कभी भाई नहीं करते हो बालिका, कभी क्यों तो नहीं करते हो, गलती से आ जाता है, कहते हैं क्यों, गलती से आ जाता है। डबल फॉरनर्स वाही वाही करते हैं, कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं। जो डबल फॉरनर्स कभी भी वाही नहीं करते हैं, है ना, क्यों नहीं कहते? वे हाथ उठाओ। क्यों क्या नहीं कहते हो? तो वे हाथ उठाओ। बहुत थोड़े। अच्छा, भारतवासी जो वाह वाह हैं, वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं? वे हाथ उठाओ। भारतवासी वाह वाह की जगह क्यों क्या कहते हैं? वे हाथ उठाओ। क्यों क्या कहते हो? क्यों क्या कहते हो? हाथ उठाओ। उठाया नहीं किसी ने, हम हाथ कहते हैं ना हम लोग, क्यों क्या तो कहते कभी। किसने छुट्टी दी? किसने छुट्टी दी आपको? संस्कारों ने, अपने संस्कारों ने आपको भाई की छुट्टी दे दी। क्यों क्या कहने की? आपके क्या संस्कारों ने छुट्टी दी, बाप ने नहीं छुट्टी दी। और बाप कहते वाह वाह कहो, वो कहते वाही वाही नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या कहेंगे? वाह वाह करेंगे, वाही वाही नहीं, क्या है? वाह वाह करेंगे। या कभी कभी हाँ चल सकता है वाही भी है, कभी कभी क्या माना चल सकता है, क्यों क्या। कभी कभी भाई कहने की छुट्टी दे दे, बा कहते छुट्टी दे दे, भाई अच्छा नहीं है। जैसे बालिका पेट में गैस है, जैसे पेट में गैस हो जाती है ना तो खराब हो जाता है ना, तो वही बालिका वाई, तो वह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता। हाँ बोलो वाह वाह वाह, क्या? हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा, तो दूर देश में सुन रहे हैं, फिर दूसरे देश में आप सुन रहे हो, सब दूर देश में देख रहे हैं। तो भारत में भी विदेश में भी हम तो टीवी के द्वारा दूर वाले देखते हैं, और बाबा के पास तो बहुत बड़ा टीवी है। तो उन बच्चों से भी पूछते हैं जो बाहर है, उन बच्चों से भी पूछते वाह वाह करते हो या वाई वाई करते हो। तो अभी विदाई का दिन है ना, विदाई के दिन में क्या करना है? क्यों क्या की विदाई करनी। आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। तो सभी संकल्प करो, वाई नहीं करेंगे,
सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बिंदी है क्वेश्चन मार्क लिखो। कितना टेढ़ा है, आप बिंदी लगाओ, क्वेश्चन मार्क लिखने में कितना टेढ़ा है, और कितना टेढ़ा है, और बिंदी कितनी सहज है। तो बाबा हमें सहज पुरुषार्थ कराता है, और हम चले जाते हैं क्या है जंगल में। अब जंगल में जाएंगे तो वहां पर तो क्या है, शेर चीता तो मिलेंगे ही। तो बान का बस नैनों में बिंदु को समा दो, जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। इन नेत्रों में क्या है, बिंदु है ना, वो बिंदु तीन नेत्रों के द्वारा देखता है, और इस बिंदु के अंदर और जो है कौन है, आत्मा बिंदी। तो बिंदु लगा दो तो सब समस्या सहजी हल हो जाएंगी। समाने आता है या फिट नहीं होती है, खिसक जाती है, नीचे ऊपर हो जाती है। तो क्या करेंगे, विदाई किसको देंगे, भाई को कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे। ये कैसे, ये भी होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये कौन सी मात्रा है, ये कैसे, ये भी तो होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए है, क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, कौन सी मात्रा है आश्चर्य की, और एक डंडा और बिंदी लगती उसमें। बस बाप और मैं, क्या है, बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, कई बच्चे कहते हैं ये तो चलता ही है ना, ये क्या है, ये भी हम अपनी कमजोरियों को छिपाते, और छिपाते रहेंगे, एक दिन वो क्या है, और ये बढ़ते बढ़ते और ये हमारे आगे समस्या का रूप ले लेगी। बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूहान में सब कुछ कह देते। जब बाबा से बातचीत करते अकेले में, तो बाबा ने कहा सारी बातें मुझे बता देते अपनी। अच्छा, कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको तो क्या चलना नहीं, आपको तो उड़ना है। तो चलने की बात क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ, उड़ो और उड़ाओ। अब तो दौड़ने की भी नहीं है, जंप मारने की भी नहीं है, अब तो क्या उड़ने की। तो उड़ना सहज है या हाई जंप, एरोप्लेन में ऊपर चले जाते ना मजा आता ना, तो ऊपर में रहेंगे तो क्या आनंद ही आनंद, और नीचे रहेंगे तो फिर है क्या होंगे, शेर चीता सब, ये माया क्या है, शेर चीता है ना, तो ये सामने आते जाएंगे फिर। तो बाबा ने कहा ऐसी शुभ भावना ऐसी शक्तिशाली है, जो बीच में सिर्फ भाई नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना शुभ कामना के। तो इतनी पावरफुल है, जो किसी शुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल, अशुभ भावना वालों को भी शुभ भावना में बदल सके। सेकंड नंबर है, अगर आप बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना, कोई बदल नहीं सकता है तो आपकी शुभ भावना शुभ कामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं है, अविनाशी है। तो आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप शुभ भावना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर, बाबा ने भी तो हमारे ऊपर क्या शुभ भावना रखनी है। ये बच्चे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बदलेंगे, यही कल पहले भी बदले थे और अभी भी यही बच्चे ही बदलेंगे। क्वेश्चन में चल जाते हो, ये क्यों हो रहा है, ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है।
जब बाबा ने हमारे बारे में न नेगेटिविटी बातों के बारे में सोचता है, तब भी हमारे ऊपर शुभ भावना ही रखता है, फिर हम एक दूसरों के ऊपर आज नहीं है तो कल ये भाई बहन क्या जरूर है क्या बाबा ने कहा है, तो बाबा के ऊपर हमें निश्चय पक्का रखना चाहिए। जब बाबा ने निश्चय रखा है तो हम और आप क्या हो सकते हैं, तो इसलिए हमें भी क्या है वो निश्चय अवश्य रखना। तो नहीं तो शुभ भावना शुभ कामना, इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। किसमें? संकल्प शक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, अच्छे तो कोई नहीं आए ना बाबा के घर में, कैसे आए बताए नहीं, ये सारी लाइन ऐसे ऐसे आए, फिर भी बाबा ने क्या रखा, शुभ भावना रखी ना, तब भी बाबा ने शुभ भावना रखी ना। तो मेरे हो कैसे भी हो तो मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, दिल तख्त नशीन हो। क्या क्या बताया, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो दिल तख्त नशीन हो। ये क्या दिया, ये हिम्मत तो दी, मना कमियां देखते हुए भी बाबा ने क्या कह दिया, आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप तो दिल तख्त नशीन हो। ये शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। अगर बाबा आते कमियां कह देते तो फिर बाप के बनते हम लोग। तो बाप ने कहा क्या कि हे पापी, बाबा ने कहा कि हे पापी क्यों आए हो, कहा कभी हमें हे पापी तुम मेरे पास क्यों आए, कहा हमें हे पापी तुम क्यों आए हो, शुभ भावना रखी मेरे बच्चे, ये अभी मैले कुचैले हो गए, अब मैं इनको क्या ज्ञान योग से साफ करता हूँ, शुद्ध करता हूँ। मेरा बाप है, बाप ने क्या कहा मेरे बच्चे। तो ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभ कामना रखे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला, मेरा कल्प पहले वाला क्या है, अगर देखना भी है ना उसकी कमियां क्या है, कल जो कमियां नहीं थी वो देखें, है कल्प पहले वाला। तो मीठा भाई मीठी है क्या, मेरी सिकिलदी बहन परिवर्तन हो जाएगा, है ऐसे मेरा है कल्प पहले वाला मीठा भाई और मेरी है सिकिलदी बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, क्या इस वर्ष कुछ के करके दिखाना, अभी तो याद रहता है, फिर फील्ड में आता है तो क्या है वो पुराने संस्कार फिर क्या कर रहे थे, फिर देखते हैं कि मैंने तो जो है बाबा कुछ कहता और मेरे से तो ये हो गए, फिर बाबा ने कहा उसमें अपने को क्या करना है, आज बाबा मेरे से हुल अकल से मैं फिर नहीं करूंगा, फील करेंगे तो फिर दिन प्रतिदिन परिवर्तन आता जाएगा, अगर फील नहीं करेंगे तो फिर परिवर्तन भी नहीं, अपनी कमियां फील नहीं करेंगे और ही देह भान में आएंगे तो फिर और भी बढ़ सकता है, अगर आप फील करेंगे तो पहले से वो हमारी कम होती जाएगी। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है, बाप दादा तो नजर करते हैं, बाबा का विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है, अब प्रकृति भी तंग हो गई है, अब भाई बहनों को तो बात छोड़, अब बाबा कहते प्रकृति भी तंग हो गई, प्रकृति खुद तंग हो गई है तो क्या करे, आत्माओं को तंग कर रही है, फिर वो प्रकृति भी क्या कर रही है, आत्माओं को तंग कर रही है, और बाप बच्चों को देख के बालिका तरस में आ जाते, आप सबको तरस नहीं आता है, बाप को तो तरस आता है,
मैंने कहा तुम बच्चों को उनके ऊपर तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर है, खबर सुन करके चुप हो जाते हो। नहीं, फिर विशेष उन आत्माओं के लिए क्या करना है, योग सकाश। बस इतनी आत्माएं चली गई, इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो, और ये हमें तो सेवा का चांस मिला। ऐसा हो जाता है, प्रकृति ऐसे करती है, तो हमारा योग और ज्यादा क्या है, बढ़ना चाहिए। रहम दिल बनो, ये तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ से पहले बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, तभी रहम दातापन के संस्कार इमर्ज होंगे। कब होंगे, जब हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये देह की बालिका देह भान की स्मृति, देह की देह भान की स्मृति, ये भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें, छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती हैं, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है, वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी वैरागी है, संबंध संपर्क में, सेवा में, सबसे बेहद के वैरागी, तभी मुक्ति धाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं शरीर छोड़कर जा रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप हो ना, ब्रह्मा बाप के साथी हो ना, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। कौन सी? बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। चाबी लगी, मान के नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। क्या? माया भी अपने दिन गिनती कर रही है। अब बोलो, अब बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बोलो क्या करना है। बाबा देखो, हम बच्चों से राय, बाबा राय बहादुर बना रहे हैं कि आप बच्चे बताओ क्या करना है। करना तो आपको ही है, बाबा को तो करना नहीं, करेगा तो फिर बाबा को ही मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो बालिका ये नहीं करेंगे, वो हमें ही क्या करना है। हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। बाबा से सिर्फ हम शक्ति ले सकते, पावर ले सकते हैं। कई वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, इस वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य की, मुक्ति धाम जाने की क्या चाबी तैयार करो। मुक्ति धाम जाने की क्या करो, चाबी तैयार करो। आप सभी को भी तो पहले मुक्ति धाम में जाना है ना। ब्रह्मा बाप से वायदा किया है, ब्रह्मा बाप से वायदा किया है। कौन सा वायदा किया? हम सुन, साथ चलेंगे साथ आएंगे, साथ चलेंगे साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में बाबा के साथ। और क्या किया ब्रह्मा बाबा के साथ? साथ में भक्ति करेंगे। ब्रह्मा बाबा भक्त बना, सब शुरू में हम भी तो भक्त बने ना। साथ में भक्ति करेंगे, तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए? जो समझते इस वर्ष में अटेंशन प्लीज,
बार बार करेंगे वह हाथ उठाओ। करेंगे फिर तो एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी। वह भी थक गए। कौन थक गए? एडवांस पार्टी भी थक गए। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं? पहली लाइन क्या कहती है? पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं है, आधा उठाएंगे तो क्या आधा करेंगे? लंबा हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया। अच्छा, ये सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है। कमाल है, आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे तब तो डबल मुबारक हो। बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते रहना ही अच्छा। हमारा सभा में कोई ने आवाज की, सब बैठ जाओ, नथिंग न्यू। अभी अभी एक सेकंड में बिंदु बाप को याद करो। बाप को याद करो और जो कोई बातें हो उसको बिंदु लगाओ, लगा सकते हो। बस एक सेकंड में मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को चारों ओर के नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना। ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ पदम गुणा थालियां भर भर कर, पदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ, ऐसे ऐसे एक थाली। तो अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आज बाबा ने विशेष क्या कहा? बेहद के वैरागी बनेंगे तभी मुक्ति गेट खोल सकेंगे, मुक्ति धाम का। आज की मुरली का वरदान है, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव, सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जहाँ एकाग्रता है, वहाँ एकाग्रता एक रस स्थिति है, वहाँ एक रस स्थिति स्वतः है। एकाग्रता से संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है, व्यर्थपन समाप्त हो जाता है। संकल्प, बोल और कर्म का व्यर्थपन समाप्त हो जाता है, समर्थपन आ जाता है, समर्थपन आ जाता है। एकाग्रता अर्थात एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित रहना। जिस एक बीज रूपी संकल्प में सारा वृक्ष रूपी विस्तार समाया हुआ है। एकाग्रता को बढ़ाओ, एकाग्रता को बढ़ाओ
तो सर्व प्रकार की हलचल समाप्त हो जाएगी। सब संकल्प, बोल और कर्म सहज सिद्ध हो जाएंगे। इसके लिए क्या बनो? एकांतवासी बनो। इसके लिए एकांतवासी बनो। स्लोगन है, एक बार की हुई गलती को बार बार सोचना, बार बार सोचना, अर्थात दाग पर दाग, अर्थात दाग पर दाग लगाना। इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, इसलिए बीती को बिंदी लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। ऐसे इस समय आत्मा और शरीर कंबाइंड, आत्मा और शरीर कंबाइंड, ऐसे बाप और आप कंबाइंड हो, बाप और आप कंबाइंड हो। सिर्फ ये याद रखो, सिर्फ ये याद रखो कि मेरा बाबा अपने मस्तक पर सदा, मस्तक पर सदा साथ का तिलक लगाओ, साथ का तिलक लगाओ। जो सुहाग होता है, जो सुहाग होता है साथ होता है, कभी भूलता नहीं है। तो साथी को याद सदा साथ रखो, तो साथी को सदा साथ रखो। अगर साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे तो साथ चलेंगे। साथ रहना और साथ चलना, साथ रहना, साथ चलना, हर सेकंड हर संकल्प में साथ ही है, लेकिन हर संकल्प में साथ है ही। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।